महंगाई भत्ते में वृद्धि होने पर प्रभाव। अलग अलग पे कमीशन में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। 53% तक पहुंचा था महंगाई का भत्ता। 2025 में होगी भत्तों पर बढ़ोतरी। महंगाई के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलता रहे। हाल ही में महंगाई भत्ते में संशोधन करके उम्मीदवारों के लिए नवीनतम महंगाई भत्ता लागू किया गया है और एक बार फिर महंगाई भत्ते को लेकर उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आने वाली है। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में जब भी बढ़ोतरी की जाती है, डायरेक्ट ही उम्मीदवारों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाती है। इसकी वजह से अत्यधिक महंगाई होने पर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर महंगाई का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा महंगाई भत्तों में संशोधन करके लागू करने का समय निर्धारित किया हुआ है। यह समय जनवरी महीना और जुलाई महीने का है। इन 2 महीनों में ही नवीनतम महंगाई भत्ता लागू होता है। महंगाई भत्ते को लागू करने से पहले हर बार उपभोक्ता मूल्य सूचका को देखा जाता है और वित्त मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियल रूप से उम्मीदवारों के लिए नवीनतम महंगाई भत्ते को लागू करके घोषणा दी जाती है। बात की जाए 2023 की, तो महंगाई भत्ता 46% तक पहुंच चुका था, जिसके बाद मिसाल 2024 में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया और उसको देखते ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार फिर 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने को लेकर मंजूरी प्रदान की थी, जिसके चलते यह महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच चुका है और 53% की महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था। यदि मार्च में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है तो ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का महंगाई भत्ता एक साथ प्रदान किया जाता है, क्योंकि अनेक बार इसी प्रकार घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने विभाग आते हैं उन सभी में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने पर लाभ मिलता है। और जैसा कि देखा जाए तो हमेशा महंगाई भत्ते में वृद्धि होने पर वेतन में प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। 18,000 की सैलरी को प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 50% महंगाई भत्ते के हिसाब से 9,000 रूपए भत्ते के प्रदान किए जा रहे थे। 3% और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के कारण 9,000 की राशि की जगह 9,540 की राशि प्रदान की जाती है। इसका मतलब कि कुल मिलाकर 540 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा जो उम्मीदवार 30,000 की सैलरी प्राप्त करते हैं उन्हें 50% के अनुसार 15,000 और नए महंगाई भत्ते 53% के अनुसार 15,900 प्रदान किए जाते हैं, यानी कि कुल बढ़ोतरी 900 की है। और इसी प्रकार के अलग अलग कम ज्यादा वेतन को प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 5th पे कमीशन के तहत वेतन को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 443% प्रदान किया जा रहा था, जिसमें बढ़ोतरी करके इसमें 455% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसी प्रकार 6th पे कमीशन के तहत वेतन को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 239% के हिसाब से प्रदान किया जाता था, जिसमें बढ़ोतरी करके 246% कर दिया गया है। वर्तमान समय में यही महंगाई भत्ता लागू है और अब हम अगले साल की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें कि 2025 में जनवरी से शुरू होने वाला नया भत्ता लागू होगा, जिसमें 7th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू ईयर में गुड न्यूज मिलने जा रही है। और जैसे कि महंगाई भत्ते में नया जम दिखाई दे रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बार फिर महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। AICPI इंडेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का उछाल आएगा। मौजूदा ट्रेंड इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता जनवरी 2025 DA 56% तक पहुंचेगा। इसका कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। अभी AICPI इंडेक्स के अक्टूबर तक के नंबर्स आए हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में भी ट्रेंड के हिसाब से देखें तो DA में 3% का ही इजाफा दिखाई दे रहा है। और जैसा कि बता दें, अक्टूबर तक इंडेक्शन का नंबर 144.5 अंक पर है, जिसके चलते महंगाई भत्ता 55.05% हो चुका है। अगर अगले 2 महीने का ट्रेंड देखें तो नवंबर में इंडेक्शन 145 अंक तक पहुंच सकता है,
जिसके चलते महंगाई भत्ता 55.59% पहुंचेगा। वही दिसंबर में इंडक्शन का नंबर 145.3 अंक रहने का अनुमान है, लेकिन ये 56.18% तक पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में 3% का ही उछाल कुल महंगाई भत्ते में आने की संभावना है। 7th पे कमीशन के पे ग्रेड के हिसाब से देखें तो न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना 6,480 ज्यादा मिलेंगे। और हम आपको बता दें कि उदाहरण के लिए बेसिक पे 18,000 है और महंगाई भत्ता 56% होता है।